फिल्म बीवी हो तो ऐसी 1988 एक पारिवारिक ड्रामा है जो मुख्य रूप से एक सास और बहू के बीच के संघर्ष और सुधार की कहानी है। ये फिल्म सलमान खान की डेब्यू फिल्म के रूप में भी जानी जाती है। कहानी भंडारी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी मुखिया कमला भंडारी बिंदु एक बेहद सख्त, घमंडी और दबंग महिला है। घर में उनके पति कैलाश कादर खान, दो बेटे सूरज फारूक शेख और विक्की सलमान खान है और एक बेटी है। घर का हर सदस्य कमला के अनुशासन और उनके गुस्से से डरता है। सूरज की शादी। कमला चाहती है कि उसका बड़ा बेटा सूरज किसी अमीर घराने की लड़की से शादी करे, लेकिन सूरज को गांव की एक सीधी सादी और सुशिक्षित लड़की शालू रेखा से प्यार हो जाता है और वे दोनों शादी कर लेते हैं। सास का अत्याचार। जब सूरज शालू को लेकर घर आता है तो कमला उसे स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसके स्टेटस के मुताबिक नहीं है। वो शालू को नीचा दिखाने के लिए और उसे घर से निकालने के लिए तरह तरह की चालें चलती है और उससे नौकरानी की तरह व्यवहार करती है। शालू का संकल्प। शालू एक आदर्श बहू है जो चुपचाप सब सहती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो तय करती है कि वो अपनी ममता, धैर्य और बुद्धिमानी से अपनी सास का दिल जीतेगी और परिवार को टूटने से बचाएगी। बदलाव की शुरुआत। घर के बाकी सदस्य ससुर और देवर विक्की शालू के स्वभाव से प्रभावित होकर उसका साथ देने लगते हैं। धीरे धीरे शालू घर की परिस्थितियों को संभालती है और कमला को उसकी गलतियों का एहसास कराती है। अंत में जब कमला एक बड़ी मुसीबत में फंसती है और उसे अपने ही लोगों से तिरस्कार मिलता है, तब शालू ही वो व्यक्ति होती है जो उसे बचाती है और सम्मान दिलाती है। इससे कमला की आंखें खुल जाती हैं और उसे समझ आता है कि एक अच्छी बहू धन दौलत से नहीं बल्कि गुणों से पहचानी जाती है। मुख्य कलाकार। रेखा शालू बहू, फारूक शेख सूरज बड़ा बेटा, बिंदु कमला भंडारी सास, कादर खान कैलाश भंडारी ससुर, सलमान खान विक्की छोटा बेटा। बीवी हो तो ऐसी फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय रहती हैं। खासतौर पर पर्दे के पीछे की कुछ कहानियां काफ़ी हैरान करने वाली हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मैंने प्यार किया सलमान खान की पहली फिल्म थी, लेकिन असल में उन्होंने इसी फिल्म से अपना सफ़र शुरू किया था। दिलचस्प बात यह है कि निर्देशक जे.के. बिहारी ने विक्की के रोल के लिए कई अभिनेताओं को रिजेक्ट कर दिया था। जब सलमान उनके ऑफिस पहुंचे तो निर्देशक ने उन्हें सिर्फ इसलिए साइन कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि सलमान का लुक और कॉन्फिडेंस अच्छा है, भले ही उस वक्त उन्हें सलमान की एक्टिंग पर पूरा भरोसा नहीं था। फिल्म में सलमान खान की जो आवाज़ आप सुनते हैं वो उनकी अपनी असली आवाज़ नहीं है। उस समय निर्देशक को लगा कि सलमान की आवाज़ उनके किरदार पर ज़्यादा सूट नहीं कर रही है, इसलिए फिल्म के लिए उनकी डबिंग किसी दूसरे आर्टिस्ट से करवाई गई थी। फिल्म में रेखा ने एक गांव की बहू का किरदार निभाया था। उस दौर में रेखा अपनी ग्लैमरस छवि के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत ही साधारण साड़ियां पहनी और बहुत ही हल्का मेकअप रखा ताकि वो एक मध्यम वर्गीय बहू की भूमिका में न्याय कर सकें। फिल्म में फारूक शेख ने सलमान खान के बड़े भाई का रोल निभाया था। असल जिंदगी में फारूक शेख उस समय एक स्थापित अभिनेता थे, जबकि सलमान बिल्कुल नए थे। शूटिंग के दौरान फारूक शेख ने सलमान को काफ़ी प्रोत्साहित किया था और उन्हें एक्टिंग के गुर भी सिखाए थे। ये एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन जब ये रिलीज़ हुई तो इसे फैमिली ऑडियंस का ज़बरदस्त प्यार मिला। ख़ास तौर पर बिंदु यानी सास और रेखा यानी बहू के बीच की नोकझोंक ने महिलाओं के बीच इस फिल्म को बहुत लोकप्रिय बना दिया। फिल्म में कादर खान न केवल एक अभिनेता के तौर पर मौजूद थे, बल्कि फिल्म के कई संवादों में भी उनकी छाप दिखती थी। उनकी और बिंदु की केमिस्ट्री ने फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाया था, जिसने भारी ड्रामा के बीच दर्शकों को हंसाने का काम किया। फिल्म का संगीत लक्ष्मण प्यारेलाल ने दिया था और इसके बोल अनजान ने लिखे थे। बीवी हो तो ऐसी टाइटल ट्रैक। ये गाना फिल्म के विषय को पूरी तरह दर्शाता है, जिसमें एक आदर्श बहू के गुणों का बखान किया गया है। इसे किशोर कुमार और अलका याग्निक ने गाया था। फूल गुलाब का। ये मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ एक मधुर गीत है। ये गाना फारूक शेख और रेखा पर फिल्माया गया था और आज भी रेडियो पर अक्सर सुना जाता है। सासू जी तूने मेरी कद्र न जानी। ये फिल्म का सबसे मज़ेदार और मशहूर गाना है। इसमें रेखा अपनी सास को ताना मारते हुए नाचती हैं। ये गाना उस समय हर शादी और संगीत समारोह में बजने लगा था। यादगार संवाद। फिल्म के संवाद कादर खान और जे.के. बिहारी ने लिखे थे, जिनमें तीखापन और हास्य दोनों का मिश्रण था।
कादर खान का अंदाज। फिल्म में कादर खान एक दबे हुए पति के रोल में थे। उनका अपनी पत्नी बिंदु से डरना और फिर धीरे धीरे अपनी बहू का साथ देना बहुत ही मनोरंजक था। उनका एक मशहूर संवाद था, महारानी जी, आप घर की मालकिन हैं, लेकिन इंसानियत की भी कोई जगह होती है। बिंदु यानी कमला भंडारी का अहंकार। बिंदु ने एक घमंडी सास के रूप में कई ऐसे डायलॉग बोले जो दर्शकों को उनसे नफरत करने पर मजबूर कर देते थे, जैसे इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, यहाँ की हवा भी मेरी इजाजत के बिना नहीं चलती। रेखा यानी शालू का धैर्य। शालू का किरदार स्वाभिमान और संस्कार के बीच संतुलन बनाता था। रिश्ते प्यार से चलते हैं माँ जी, डर से तो सिर्फ गुलामी होती है। ये फिल्म आज भी टेलीविजन पर जब आती है तो लोग इसे बड़े चाव से देखते हैं, खासकर सास बहू की उस क्लासिक केमिस्ट्री की वजह से।